वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेवर्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिटेल में लिया था और उसके जो 4 टाइप्स है उसको हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्ट्री क्या है एंड देन किस तरह से उसका आर्किटेक्चर मॉडल बेस है। ठीक है, उसमें क्या क्या लेयर्स है वो सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सिलेबस का टॉपिक है द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अभी हम इसका आर्किटेक्चर स्टडी करते हैं आईओटी का आज। तो टोटल जो आर्किटेक्चर में 6 लेयर्स है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो लेयर है वो कंप्यूटेशन, डेटा एग्रीगेटर, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, सेंसर्स एंड एक्चुएटर एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो इट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। इस तरह से लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 एंड लेयर 6। सो IoT आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर्स। ठीक है, फ्रॉम दिस बॉटम टू द टॉप। तो अभी 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं लेयर्स को। सो दिस IoT आर्किटेक्चर इज़ नथिंग बट अ स्टैक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। स्टैक आपको पता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में जो आपने स्टैक पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो स्टैक इज़ नथिंग बट द सिंपली बकेट which is used for temporary storage of variable. ठीक है, and the operation of stack will be used by using a 2 types of instruction, push and pop. ठीक है, तो push and pop इंस्ट्रक्शन पुश एंड पॉप करने के लिए यूज़ होता है आपका स्टैक। सो स्टैक इज़ अ बकेट। पुश मीन्स इंस्ट्रक्शन सेव करने के लिए एंड पॉप मीन्स इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए। ठीक है, सो स्टैक इज जनरली यूज फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वेरिएबल। सो जस्ट लाइक दैट दिस आर्किटेक्चर विल बी presented. First layer is of gadgets in which individual device will connect to the internet. Even individual process can connect with net person. The system can connect to internet. Okay, तो जो फर्स्ट लेयर है इस गैजेट का इज ए इंडिविजुअल डिवाइस दैट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, तो जो भी डिवाइस है या गैजेट है आईओटी में जो यूज़ होगा, ठीक है, दैट कैन बी कनेक्टेड विथ इंटरनेट और इट कैन बी अ पर्सन और द सिस्टम। ठीक है, दैट कैन कनेक्ट थ्रू अ इंटरनेट। तो ये उसका फर्स्ट लेयर रहेगा। ठीक है, मीन सिंपली अ ऑब्जेक्ट्स। अगर यहाँ पे आप आर्किटेक्चर में देखोगे तो ये सिंपली ये फर्स्ट जो लेयर है दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट्स, मीन्स द थिंग्स और द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विच इज़ यूज इन IoT प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी कनेक्ट टू द इंटरनेट. It can be a system or it can be a person that can connect to the internet. Okay, second layer is of sensors and actuator. second जो layer है, ठीक है, this is second layer is sensors and actuators. और लास्ट टाइम हमने देखा कि सेंसर्स क्या होते हैं एंड एक्चुएटर्स क्या होता है। ठीक है, so the examples of sensors are like temperature sensor, LDR means light detector sensor, ultrasonic sensor, gas or smoke detector sensor, sound sensor and so on. Okay, so these are some examples of sensor. एक तो टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, ठीक है, उसका भी मॉडल नंबर दिया है LM35DZ,
there are number of temperature sensors available in the market. Okay, then LDR क्या करेगा, लाइट डिटेक्टर सेंसर है, मीन्स लाइट का इंटेंसिटी डिटेक्ट करके उस हिसाब से वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो ये जनरली स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ होता है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में. ठीक है, देन अल्ट्रासोनिक सेंसर जो साउंड पे काम करता है, जो रडार में यूज़ होता है. देन गैस एंड स्मोक सेंसर डिटेक्टर. ठीक है, तो आपने बहुत से बार देखा होगा कि ऑफिस में गैस एंड स्मोक डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, जैसे ATM मशीन्स में वहाँ पे भी यूज़ होता है. ठीक है, स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए. तो ये भी एक तरह का सेंसर है. साउंड सेंसर, तो ये देर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सेंसर्स. ओके, एंड एक्चुएटर जो रहेगा वो एक्चुअली इट इज़ लाइक अ सिंपल रिले. ठीक है, तो एक्चुएटर क्या करेगा, जो भी आउटपुट रहेगा माइक्रो कंट्रोलर से उसे क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा आउटपुट को. ठीक है, इट कैन बी अ सिंपल मैकेनिकल रिले. सो सेकंड लेयर कंसिस्ट ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर. देन नेक्स्ट इज द थर्ड लेयर. ठीक है, सो द थर्ड लेयर इज अ कंट्रोलर, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने. ठीक है, स्क्रीन पे. तो थर्ड लेयर जो रहेगा वो आपका सिंपली कंट्रोलर रहेगा. उसमें कंट्रोलर, स्मार्ट हब, तो ये सब इंक्लूड रहेगा कंट्रोलर में. सो द थर्ड layer will be a controller and the controller is in the form of sensor hub or microcontroller. ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो कंट्रोलर मैक्सिमम यूज़ होता है इंटरनेट ऑफ थिंग में वो माइक्रो कंट्रोलर बेस रहेगा. तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या हो सकता है, जैसे आर्डिनो है. आर्डिनो यूनो मीन्स रेडीली अवेलेबल है बोर्ड. ठीक है, मार्केट में आप उसमें कोडिंग कर सकते हो माइक्रो कंट्रोलर में. मीन्स ऑलरेडी PC अवेलेबल है मार्केट में, आर्डिनो यूनो करके. ठीक है, देन उसके बाद है रास्पबेरी पाई एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स है कंट्रोलर के. ऐसे तो बहुत सारी PIC माइक्रो कंट्रोलर है, बहुत सीरीज़ है माइक्रो कंट्रोलर फैमिलीज़ की. तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट वी कैन यूज़ दैट और सिलेक्ट द कंट्रोलर. ओके, तो जो प्रैक्टिकल्स आपके IoT के होंगे वो रास्पबेरी पाई पे होगा. ठीक है, तो रास्पबेरी पाई में भी अलग अलग मॉडल्स है डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी कैपेसिटी एंड द रैम. ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स है. अभी कंट्रोलर का काम क्या होता है, द कंट्रोलर कलेक्ट सम रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसर्स. ठीक है, तो कंट्रोलर क्या करता है, जो आपका सेकंड लेयर रहेगा, सेकंड लेयर से वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा. ठीक है, एंड कैलकुलेट इट एंड सेंड आउटपुट बाय परफॉर्मिंग एक्यूरेट एक्शंस. ठीक है, सेंसर से जो भी डेटा आएगा वो रिसीव करेगा कंट्रोलर, उसको प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करने के बाद वो डेटा को क्या करेगा, आउटपुट में सेंड करेगा टू परफॉर्म सम एक्शंस, जो भी डिजायर्ड एक्शंस परफॉर्म करने हैं. ठीक है, तो वो कंट्रोलर करेगा. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल रेन सेंसर यूज़ होता है कार्स में. ठीक है, अभी जो स्मार्ट ऑटोमोबाइल्स है तो उसमें सेंसर लगे रहते हैं. तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होता है, तो जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट विंडशील्ड पे गिरेगा तो क्या होता है, वहाँ पे सेंसर लगा रहता है. तो सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा वाटर ड्रॉपलेट को एंड इट विल प्रोड्यूस द सम आउटपुट दैट इज़ गिवन टू द कंट्रोलर. सो कंट्रोलर क्या करेगा, उस पर नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करेगा. तो नेसेसरी एक्शन क्या करेगा वो, कि जो भी वाइपर्स है उसको वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली वाइपर के मोटर को वो ऑन कर देगा. ठीक है, तो इस तरह से एक ये एक एग्जांपल हो गया. तो इसी तरह से कंट्रोलर आउटपुट को कंट्रोल करेगा बाय टेकिंग अ नेसेसरी एक्शंस. देन फोर्थ लेयर जो है वो है आपका कम्युनिकेशन का है. ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज नेसेसरी. ओके, सो द फोर्थ लेयर इज कम्युनिकेशन लेयर विच कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस. तो कम्युनिकेशन आपको पता है दो टाइप्स के होते हैं, एक तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा. मीन्स आप उसमें क्या केबल थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो सेंसर्स, एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर, और इट कैन बी कनेक्टेड थ्रू अ
वायरलेस मीन्स ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है, RFID है, ZigBee, then Wi-Fi. These are the different technologies which is used for communication. So these are the wireless technologies. ठीक है. For example, wireless and for Arduino, Wi-Fi module is used. They are there are many alternatives to this. तो अगर आप माइक्रो कंट्रोलर बेस आर्डिनो यूनो यूज़ कर रहे हैं एज अ कंट्रोलर, ठीक है, तो आप उसमें वाईफाई मॉड्यूल भी कनेक्ट कर सकते हो, वो कॉम्पैक्टेबल है वाईफाई मॉड्यूल के साथ भी. एंड मेनी अदर अल्टरनेटिव जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि आप ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकते हो, ZigBee यूज़ कर सकते हो. ओके, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट है, या आप वायर्ड कम्युनिकेशन थ्रू भी डेटा आप उसमें सेंड कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपका फोर्थ लेयर होगा कम्युनिकेशन का. ठीक है, तो पहले से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेयर में, मीन्स आपको जिसे कनेक्ट करना है थ्रू अ IoT डिवाइस. ठीक है, और थ्रू IoT टेक्नोलॉजी. सेकंड रहेगा सेंसर्स एंड एक्चुएटर. सेंसर एंड एक्चुएटर विल परफॉर्म द मेन टास्क. ठीक है, तो इनपुट को सेंस करेंगे, उसके बाद वो प्रोसेस होगा एंड द आउटपुट इज टेकन. ठीक है, और आउटपुट एक्शंस विल बी टेकन आउट. नेक्स्ट है कंट्रोलर. कंट्रोलर विल प्रोसेस द सिग्नल as given by your sensors, and controller will give the output signal to the actuator to perform the necessary actions. तो अब ये तीनों को कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन लगेगा. सो फोर्थ लेयर विल बी अ कम्युनिकेशन, एंड दैट कम्युनिकेशन विल बी अ वायर्ड और वायरलेस. ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक फोर्थ लेयर हो गया. एंड द फिफ्थ लेयर इज डेटा एग्रीगेटर, वेयर गेटवेज एक्ट एज अ मेन कंपोनेंट. ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेयर है वो आपका डेटा एग्रीगेटर है. मीन्स यहाँ पे सिंपली अ गेटवे, क्योंकि आप अगर वाईफाई यूज़ करोगे तो जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तो उसके लिए एक गेटवे पॉइंट होगा दैट कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू दैट गेटवे पॉइंट. ओके, एंड जो लास्ट लेयर रहेगा 6, दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्यूटेशन. ठीक है, तो जो भी डेटा प्रोसेस होगा, ठीक है, तो वो कंप्यूटेशनल लेयर में होगा. हियर द क्लाउड सर्विसेज आर बीइंग यूज टू मैनेजिंग डेटा. तो यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज यूज़ होंगी, क्योंकि डेटा अगर आपका वास्ट है, ठीक है, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योर रहेगा, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कंटिन्यूसली रह सकता है और डेटा को सिक्योरिटी भी मिलेगा. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका बिग डेटा है, देन ऐप्स है, सेंसर्स है, या सॉरी सर्विसेज है, तो ये सब कंप्यूटेशनल लेयर के अंडर आते हैं. ठीक है, सो एनालिटिक्स ऑन डेटा कैन बी डन बाय बिग डेटा एनालिसिस टेक्निक, एंड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ डेटा में एप्स कैन बी यूज. तो जो डेटा रहेगा, ठीक है, तो वो बिग डेटा एनालिसिस टेक्निक से भी डेटा आपका प्रोसेस होगा, एंड इट कैन डिस्प्ले द आउटपुट डेटा ऑन अ ऐप. तो जैसे अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था स्मार्ट लाइट का, तो स्मार्ट लाइट कैन बी अ कंट्रोल थ्रू अ एलेक्सा, गूगल वॉइस. ओके, थ्रू अ वॉइस कमांड, और इट कैन बी अ कंट्रोल थ्रू अ सिंपल मोबाइल ऐप. तो इसमें भी जो डेटा ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ थ्रू अ वाईफाई मीन्स वायरलेस मॉड्यूल. ओके, तो ये जो भी डेटा आपका कंप्यूटेशन होगा, ये कैलकुलेशन होगा, प्रोसेसिंग होगा डेटा पे, दैट डेटा कैन बी थ्रू अ सर्वर और थ्रू अ ड्राइव. ठीक है, सो दैट इज़ अ बिग डेटा एनालिसिस टेक्निक इज यूज फॉर कंप्यूटेशनल पर्पज और प्रोसेसिंग ऑन द डेटा. ठीक है, अभी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो डेटा आएगा अलग अलग सेंसर से, तो वो डेटा आपको वो क्लाउड पे सेव करते हैं, क्योंकि क्लाउड पे सिक्योरिटी है,
नेट का कनेक्टिविटी अवेलेबल है, वहाँ पे बैकअप भी है, ठीक है, क्लाउड पे। तो इस तरह से डेटा सिक्योर रहेगा एंड इट कैन बी अवेलेबल ऑन 24 आवर्स, ठीक है। तो आप कभी भी डेटा को क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाउड पॉइंट्स। तो इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या अगर एमसीक्यू पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंट लेयर आपको पता होने चाहिए, कौन से लेयर इसमें यूज़ किए। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स, सेकंड लेयर जो आपका सेंसर्स एंड एक्चुएटर है, थर्ड लेयर जो है वो कंट्रोल है, फोर्थ लेयर इज कम्युनिकेशन, फिफ्थ इज द डेटा एग्रीगेटर एंड सिक्स वन इज द कंप्यूटेशन, ठीक है। सो द आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग इज नथिंग बट लाइक अ stack or stack memory, and it is from bottom to top, okay। it consists of total 6 layers, ठीक है। अभी नीचे एक थोड़ा जनरलाइज एग्जांपल दिया हुआ है। द बिल्डिंग इंटरेक्टिव सिस्टम इज शोन इन बिलो फिगर बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेटा, ओके। मीन्स इसमें क्या होगा, देर आर इंटरेक्टिव सिस्टम में जो इंटरेक्ट करेगा बाय यूजिंग सेंसर्स एंड एक्चुएटर विद द रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो एक साइड में रियल वर्ल्ड दिया हुआ है, मीन्स सिंपली एनवायरमेंट डेटा वो क्या करेगा, सेंसर विल सेंस दैट एनवायरमेंटल चेंजेस एंड गिव द सिग्नल टू द इंटरेक्टिव सिस्टम मीन्स कंट्रोलर, ओके। एंड देन कंट्रोलर क्या करेगा, मीन्स इंटरेक्टिव सिस्टम उस पर जो नेसेसरी एक्शंस है इनपुट पे वो परफॉर्म करके क्या करेगा, वो एक आउटपुट जनरेट करेगा एंड दैट कैन बी इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। तो इस तरह से सिंपली आईओटी में वर्क होता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड को सेंसर सेंस करेगा, सेंसर विल गिव सिग्नल्स टू द इंटरेक्टिव सिस्टम विल परफॉर्म द नेसेसरी एक्शंस on that, and it will use the signal to the actuator to perform the necessary actions, okay। तो ये सिंपल एक रोल मॉडल दिया हुआ है आईओटी प्रोजेक्ट्स का, दैट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्योंकि अभी रियल वर्ल्ड से जो भी डेटा सेंस करेगा, सेंसर्स एंड एक्चुएटर, दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मीन्स ये हार्डवेयर आ गया आपका पार्ट। देन माइक्रो कंट्रोलर में जो भी कोडिंग यूज़ होगा, ठीक है, डेटा के एनालिसिस के लिए, तो ये आपका सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया है। तो दोनों का भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो एक्चुअली आईओटी में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ऐसा नहीं कि वो ओनली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेंसर्स, एक्चुएटर यूज होंगे, दैट आर प्योर इलेक्ट्रॉनिकल हार्डवेयर पार्ट। तो बिना सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर के आईओटी प्रोजेक्ट पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट जो हो गया वो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के लिए लगेगा, जो भी डेटा आएगा जिसको आपको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा। डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसका आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंडर आएंगे। तो आईओटी इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो आप कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा तो आईओटी का, तो वो दोनों के बिना नहीं पॉसिबल है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। सो दैट इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस, जो यूनिट 1 का ही पार्ट है, ठीक है। सो थैंक यू।